मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और चैप्टर 10। इस अध्याय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिनको भक्ति कल्प वृक्ष से कंपेयर किया गया, तो उस वृक्ष के शाखाओं शाखाओं का वर्णन है। तो अभी तक हम लोग जो है कितनी शाखा 17th ब्रांच 17वीं शाखा तक चर्चा कर लिए थे। नंदन आचार्य जो है 17वीं शाखा हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की, जो कि अ, जिनके घर में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जाते थे। तो ये हम लोग लास्ट टाइम वर्णन किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभु रसमध्यायी जहाँ कीर्तन नाचे चैतन्य गोसाई। तो श्री मुकुंद दत्त के बारे में भी हमने ये यस। So Mukunda Datta, class friend of Lord Chaitanya, was another branch of the Chaitanya tree. Lord Chaitanya danced while he sang. तो 19वीं शाखा के रूप में 18th ब्रांच है मुकुंद दत्ता, जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के ही उम्र के थे, उनके क्लास फ्रेंड थे और बहुत ही महान भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के। और बहुत सुंदर गाते थे, बहुत मधुर गाते थे। चैतन्य महाप्रभु इनके गाने पे नृत्य किया करते थे। तो मुकुंद दत्त के एक कथा जो चैतन्य भागवत में हमने वैसे तो श्रवण किया है, कैसे मुकुंद दत्त के जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है मायावादियों के पास जाते थे तो उनके उनकी बातें करते थे, उनका फिलोसफिकल डिस्कशन करते थे। वैष्णव के पास आके वैष्णव फिलोसफी डिस्कस करते थे। तो इसलिए महाप्रभु इनको रिजेक्ट कर दिए, बोले कि मैं इसका शकल नहीं देखना चाहता हूँ। फिर फाइनली जो है मुकुंद दत्त के हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए इतना श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास था उनके वचनों में, ये देख करके महाप्रभु फिर स्वीकार कर लेते हैं। हाँ। सो ये भी मुकुंद दत्त बहुत ही प्रिय, बहुत अत्यंत प्रिय भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु। श्री मुकुंद दत्त was born in the Chattogram district in the village of Chahara, which is under the jurisdiction of the police station named Patia। है ना, नोट डाउन कर लीजिए। कौन है यात्रा मैनेजर, आए कि नहीं आए? नोट डाउन तो कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश में आता है। अभी बांग्लादेश में जाने की स्थिति तो नहीं है। शिल्पा माता जी और अंश को आए नहीं, उनको फोन करके याद दिला दीजिए। सो छाटग्राम डिस्ट्रिक्ट। श्री मुकुंद दत्त, श्री वासुदेव दत्त, ये दोनों भाई हैं। और साथ ही साथ में पुंडरीक विद्यानिधि भी उसी गांव में रहते हैं, वहां से आते हैं, लेकिन वहां से आके फिर नवद्वीप में शिफ्ट हो जाते हैं। तो छाटग्राम डिस्ट्रिक्ट में अ, छनहरा छनहरा गांव है, जो कि पटिया पुलिस स्टेशन के पास है, वहां पे। सो दिस विलेज इज सिचुएटेड 10 crores और अबाउट 20 miles फ्रॉम द होम ऑफ पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि का भी वहीं पे घर है। तो उनसे 20 मील दूरी पे ही है इनका घर, लगभग 36 किलोमीटर मान लीजिए, 32 किलोमीटर ऐसे। तो बोला। और गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है, ब्रजे स्थितो गायको यो मधुकंठ मधुव्रतो मुकुंद वासुदेवो तौ दत्तो गौरांग गायको। तो ब्रज लीला में, कृष्ण लीला में
ब्रज में तो बहुत ही सुंदर गान गान करने वाले हैं। ब्रजवासी हैं, भगवान के एसोसिएट हैं, मधुकंठ एंड मधुव्रता। ये दो, यही दोनों चैतन्य लीला में मुकुंद और वासुदेव दत्त दो भाई के रूप में प्रकट हुए थे। हुआ सिंगर्स इन द सोसाइटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की सोसाइटी में भी सिंगर्स थे, गायक थे, वासुदेव दत्त और मुकुंद दत्त। So when Lord Chaitanya was a student, Datta was his class friend, and they frequently engaged in logical arguments. तो चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पांडित्य प्रकाश की लीला करते थे, यानी स्कूल जाते थे और अलग अलग शास्त्रों को पढ़ते थे और फिर शास्त्र के बेसिस पे आर्गुमेंट करते थे, तर्क वितर्क करते थे, तो मुकुंद दत्त उनके बड़े प्रिय मित्र थे, तो उनके साथ प्रायः लॉजिकल आर्गुमेंट्स वगैरह किया करते थे। So sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu would fight with Mukundatta using tricks of logic. लॉजिक जो है उसके ट्रिक पे मुकुंद दत्त के साथ लड़ाई करते थे। दिस इज डिस्क्राइब इन चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर्स 11 एंड 12। 11 और 12 नंबर अध्याय में ये वर्णन है आदि खंड के, कैसे महाप्रभु मुकुंद दत्त के साथ मिलकर के ट्रिक्स ऑफ लॉजिक के द्वारा जो है वाद विवाद किया करते थे। When Lord Chaitanya Mahaprabhu returned from Gaya, Mukund Dutt gave him pleasure by reciting verses from Srimad Bhagavatam about Krishna Lila. It was by his endeavor that Gadadhar Pandit Goswami became a disciple of Pundrik Vidyanidhi, as stated in Sri Chaitanya Bhagavat Madhya Khand, chapter 7. When Mukund Datta sang in the courtyard of Srivas Prabhu, Mahaprabhu danced with his singing, and when Lord Chaitanya for 21 hours exhibited an ecstatic manifestation known as Sat Prahariya, Mukund Datta inaugurated the function by singing. जब महाप्रकाश लीला चालू हुई थी तो मुकुंद दत्त तो उसको इनॉग्रेट करते हैं कीर्तन करके। श्रीवास आंगन में भी महाप्रभु जब नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मुकुंद दत्त वहां पे गाते हैं महाप्रभु के लिए, और महाप्रभु उसको सुन करके नृत्य करते हैं बड़े आनंद भाव विभोर हो करके। और ये मुकुंद दत्त ही हैं जो गदाधर पंडित गोस्वामी को लेके जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि से मिलाने के लिए। तो पुंडरीक विद्यानिधि बाहरी रूप से भोग विलासी पुरुष लगते हैं। गदाधर पंडित के मन में जब डाउट आ जाता है कि ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं, क्योंकि मुकुंद दत्त बोले थे कि चलो गदाधर पंडित, मैं आपको एक बहुत ही महान उत्तम कोटि के वैष्णव का दर्शन कराता हूँ। तो जब दर्शन करने गए तो देखे, अरे ये तो बड़े ही राज सिंहासन में बैठे हैं और बिल्कुल सुगंधित तेल से इनके बाल केस संवरे हुए हैं, और रेशम के कपड़े, सिल्क के जो है कपड़े पहने हुए हैं, और साथ ही साथ में पान चबा रहे हैं, और दोनों तरफ पान को थूकने का वो जो क्या होता है पैन, उसको क्या बोलते हैं, जो भी होता है, वो भी सोने और चांदी का बना हुआ, और चारों तरफ से 10-12 उनके सेवक लोग बैठे हैं। सो तो इसको देख करके गदाधर पंडित के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं। तो इस चीज को समझ गए कौन, मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त लेकिन जानते थे पुंडरीक विद्यानिधि के एग्जॉल्टेड पोजीशन को, उनकी वैष्णवता को, क्योंकि मुकुंद दत्त उन्हीं के गांव से थे ना, तो बचपन से ही जानते थे। तो फिर मुकुंद दत्त भागवत रिसाइट करके उनके भाव को जब प्रकट होते हुए दिखाते हैं, तो गदाधर पंडित फिर बड़े ही अपराध महसूस करते हैं और पुंडरीक विद्यानिधि के फिर शिष्य बन जाते हैं अपने अपराध का भंजन करने के लिए। So sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu chastised Mukund Datta by calling him Hardajhatiya Beta, because he attended many functions held by different classes of non-devotees. This is stated in Chaitanya Bhagavad Madhya Khand, chapter 10. When Lord Chaitanya Mahaprabhu dressed himself as the goddess of fortune to dance in the house of Chandrasekhar, Mukund Datta began the first song. तो महाप्रभु कभी कभी मुकुंद दत्त को डांटते थे, बोल के खड़ा खड़ा जाठिया बेटा, खड़ा जाठिया बेटा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो सो कॉल्ड साधुज भी होते थे उनका भी संग करते, उनसे भी जाकर के वार्तालाप करते थे। लेकिन दिस इज फॉर आवर टीचिंग, वी शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड। मुकुंद दत्ता जो है बहुत ही प्रिय पार्षद है, बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी है। हाँ, इससे ही हम समझ सकते हैं कि मुकुंद दत्त मायावादियों का संग करने के बावजूद भी जो है महाभागवत बने रहे। वो विचलित नहीं हुए, चैतन्य महाप्रभु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास उनके हृदय में कभी डगमगाया नहीं।
इसी से प्रमाणित हो जाता है कि ही वॉज एक्सेप्शनली एग्जॉल्टेड डिवोटी। वो बहुत ही उत्तम कोटि के महाभागवत है। अब वो क्यों कभी कभी मायावादियों के पास जाके भी शास्त्र का डिस्कशन करते थे, ये हम नहीं समझ सकते। ये गुह्यतम लीला है, ठीक है। तो इसको हमको नकल भी नहीं करना है कि हमको भी ऐसे जाके करना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत ही अलग मैटर है। क्योंकि ऐसा बताया गया है कि अगर कोई महाभागवत वैष्णव भी है, वो भी मायावादियों का संग करेगा, मायावादियों के द्वारा उनके जो ये दूषित विचारधारा है उसको सुन लेगा, तो उस महाभागवत वैष्णव का भी पतन हो सकता है। इतना खतरनाक, इतना विषैला है महाभारत, ये मायावाद फिलोसफी। लेकिन ऐसे मायावादियों का संग करने कभी कभी जाते थे मुकुंद, उनका उनसे चर्चा विचार विमर्श करते थे, फिर वापस आते थे चैतन्य महाप्रभु के पास। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में उनका एक निष्ठ जो श्रद्धा था, प्रेम था, विश्वास था, हमेशा बना रहा। और इसीलिए हालांकि चैतन्य महाप्रभु को चेस्टाइज किए और महाप्रकाश लीला में रिजेक्ट भी कर दिए, लेकिन केवल इसी योग्यता के कारण कि फिर भी मुकुंद का जो है उनके चरण कमलों के प्रति निष्ठा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वापस स्वीकार कर लेते हैं। फिर फाइनली मुकुंद को बहुत पश्चाताप होता है और अपने आप को बहुत ज्यादा धिक्कार करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो और कभी इस प्रकार का जो है गलत संगति नहीं करने वाले। ये चैतन्य भागवत में बड़ा विस्तार से वर्णन है। So, before disclosing his desire to take the renounced order of life, Lord Chaitanya first went to the house of Mukund Datta, but at that time Mukund Datta requested Lord Chaitanya Mahaprabhu to continue his Sankirtan movement for a few days more before taking sannyas. This is stated in Chaitanya Bhagavat Madhya Khand chapter 26, जो हम लोग अभी पहुंचेंगे संडे के क्लास में। हम लोग अभी शायद 16 या 17वें अध्याय में 26 नंबर 26 चैप्टर में महाप्रभु संन्यास की लीला का वर्णन आएगा। तो वहां पे जो है चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पहले, सबसे पहले जो अपने हृदय की इच्छा को प्रकट किया वो मुकुंद दत्त के सामने किए कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, लेने वाला हूँ। तो मुकुंद दत्त रिक्वेस्ट किए कि संन्यास लेने के पहले आप कुछ दिन और अपने संकीर्तन मूवमेंट को कंटिन्यू करिए। हाँ। So the information of Lord Chaitanya's accepting the renounced order was made known to Gadadhar Pandit, Chandrasekhar Acharya, and Mukund Datta by Nityanand Prabhu, and therefore all of them went to Katwa and arranged for Kirtan and all the paraphernalia for Lord Chaitanya's acceptance of sannyas. फिर जब फाइनली महाप्रभु डिसाइड कर लिए कि संन्यास इस दिन इस पर्टिकुलर डे में लेना है, तो वो नित्यानंद प्रभु को बताए और नित्यानंद प्रभु फिर ये तीन विशेष भक्तों को, गदाधर पंडित, चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद दत्त को इन्फॉर्म करते हैं। और ये जो चारों जाते हैं वहाँ पे कटवा में, और वहाँ पे कीर्तन करते हैं और जितना भी संन्यास लेने के लिए जो भी जरूरत है सेवा पूरा करते हैं, और चैतन्य महापुरुष इस प्रकार से संन्यास लेते हैं। So after the Lord took sannyas, they all followed him, especially Sri Nityanand Prabhu, Gadadhar Pandit and Mukund Datta, who followed him all the way to पुरुषोत्तम क्षेत्र। और संन्यास लेने के बाद भी ये मुकुंद दत्ता और गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, ये तीन एसोसिएट महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। महाप्रभु मना करते, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनके पीछे पीछे चलते चलते जगन्नाथपुरी तक गए साथ में। ये भी लीला आएगी संन्यास लेने के पश्चात, कैसे कैसे जो है श्री नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त फॉलो करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी तक। और गदाधर पंडित तो फिर वापस ही नहीं आते हैं। गदाधर पंडित बोलते हैं मैं भी संन्यास लूंगा, मैं भी जगन्नाथपुरी में ही रहूंगा, क्षेत्र सन्यासी बन जाते हैं गदाधर पंडित, महाप्रभु को छोड़ते नहीं। हाँ, और नित्यानंद प्रभु को तो जबरदस्ती भगवान भेज देते हैं कि आप इधर नहीं रह सकते नित्यानंद प्रभु, बंगाल में प्रचार कौन करेगा, फिर मैं आपको बंगाल राज्य संभालने को देता हूँ, जाओ। तो भेज देते हैं। हम मुकुंद दत्त भी वहां पे फिर रहते हैं, महाप्रभु को फॉलो करते हैं। सिंधिस कनेक्शन वन में रेफर टू श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 2। तो अंत्य खंड दूसरे अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन आएगा। चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितमृत में भी इसका कुछ वर्णन प्राप्त होता है। इन द प्लेस नोन एज जलेश्वर, नित्यानंद प्रभु broke the sannyas rod of Chaitanya Mahaprabhu. Mukund Datta was also present at that time. He went every year from Bengal to see Lord Chaitanya at Jagannath Puri. So, जलेश्वर में नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु का संन्यास डंडा तोड़ देते हैं, तो उस वक्त मुकुंद दत्ता, मुकुंद दत्त भी थे, उपस्थित थे उस वक्त। और जो है
So he went every year from Bengal to see Lord Chaitanya at Jagannathpuri. मुकुंद दत्त तो हर साल जाते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। वासुदेव दत्त प्रभुर भृत्य महाशय, सहस्र मुखे जार गुण कहिले नहाय। तो मुकुंद दत्ता और उनके भाई वासुदेव दत्ता जो है 19th ब्रांच हुए। 19वीं शाखा के रूप में वासुदेव दत्त हैं श्री चैतन्य ट्री के। एंड ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड अ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। बहुत महान व्यक्ति हुए और भगवान के अत्यंत प्रिय पार्षद हुए। वन कुड नॉट डिस्क्राइब हिज क्वालिटीज इवन विथ थाउजेंड्स ऑफ माउथ्स। हजारों हजारों मुखों से भी उनके दिव्य गुणों का कोई वर्णन बखान नहीं कर सकता, इतने महान वो भक्त थे। कौन? वासुदेव दत्त। तो वही वासुदेव दत्त हैं आई थिंक, जो रिक्वेस्ट करते हैं कि सबके पाप मुझे दे दीजिए और मैं इटर्नली आई एम रेडी टू गो टू हेल, और सब जो है उद्धार हो जाए। ये भी बहुत महान भक्त है, इनके बारे में भी वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। वासुदेव दत्ता द ब्रदर ऑफ मुकुंद दत्ता वॉज ऑल्सो अ रेजिडेंट ऑफ छाटाग्राम। ये भी छाटाग्राम के ही हैं, क्योंकि दोनों भाई हैं मुकुंद दत्ता वासुदेव दत्ता। So in the Chaitanya Bhagavad it is said, Jare sthane Krishna haya apane vikraya. Vasudev Datta was such a powerful devotee that Krishna was purchased by him. इतने शक्तिशाली भक्त है। शक्तिशाली मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे मसल्स, 6 पैक 8 पैक्स नहीं। पावरफुल डिवोटी मतलब भक्ति में पावरफुल। ही वॉज सो डिवोटेड, इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति और इतने महान भक्त थे कि भगवान को खरीद चुके थे। कृष्ण वॉज परचेस्ड बाय। Vasudev Datta stayed at Srivas Pandit's house, and in the Chaitanya Bhagavad it is described that Lord Chaitanya Mahaprabhu was so pleased with Vasudev Datta and so affectionate toward him that he used to say, I am only Vasudeva Datta's man. So Vasudev Datta जब आए वहां से, आ, क्या बोलते हैं, छाटाग्राम से, तो वो श्रीवास ठाकुर के घर में रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु उनके भक्ति से, उनके भाव से इतने प्रसन्न थे और उनके प्रति इतना प्रेम था, लगाव था, कि महाप्रभु बोला करते थे कि आई एम ओनली वासुदेव दत्तास मैं केवल वासुदेव दत्त का आदमी हूँ, ऐसा बोलते थे महाप्रभु। माई बॉडी इज ओनली मेंट टू प्लीज वासुदेव दत्ता एंड ही कैन सेल मी एनीवेयर। मेरा शरीर जो है केवल वासुदेव दत्त को प्रसन्न करने के लिए बना है और वो मुझे कहीं भी बेच सकता है। Thrice he vowed that this was a fact and that no one should disbelieve these statements. महाप्रभु ये बोलने के बाद 3 बार ये चीज, 3 बार संकल्प लेते हैं और सब भक्तों को बोलते हैं इसमें कोई डाउट मत रखना, ये बस मैं वासुदेव दत्त को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, वैसे भी भगवान जो बोलते हैं तो वो सत्य ही होता है, भगवान कभी झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना? भगवान जब माखन चोरी करके खा लेते हैं ना, और तब भी बोलते हैं कि मैं माखन चोरी नहीं किया, मैंने माखन नहीं खाया, तो जब ये चीज भी सत्य है, परम सत्य है, ये झूठ नहीं है, मालूम है ना आप लोगों को? कितने लोगों को मालूम है? हाथ ऊपर करिए। आप में से कौन प्रूव कर सकता है कि जब भगवान कृष्ण चोरी करके माखन खा लेते हैं और बोलते हैं मैया को कि मैंने माखन चोरी नहीं किया, मैंने माखन नहीं खाया, तो ये झूठ है कि सत्य है? यस। यहाँ पे हम लोग ये चर्चा की कि भगवान कभी झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, अच्छा हम इस चीज को लेकर के हम लोग चर्चा की कि चैतन्य महाप्रभु बोले कि वासुदेव दत्त जो है मुझे इतना प्रिय है कि मेरा शरीर केवल उसको प्रसन्न करने के लिए है, और वो मेरे को जिसको बेचना चाहे बेच सकता है, और जो है, और ही कैन सेल मी टू एनीवन एंड आई एम ओनली वासुदेव दत्तास मैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 3 बार इसको बोले संकल्प लेकर के, और आप बाकी सभी भक्तों को बोले कोई भी इस पे जो है डाउट मत करना, मैं सत्य बोल रहा हूँ। तो भगवान सत्य बोलते हैं और इसको बाद में भगवान प्रूव भी किए। हाँ। सो भगवान बोलते हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य है, समय हो गया, ठीक है, इसको कल और पढ़ लेंगे। तो भगवान प्रूव कैसे करते हैं? जब वासुदेव दत्त एक बार इतना इतना रो रहे थे, वासुदेव दत्त को एक बीमारी हो गई थी शरीर में, जिसमें मावाद निकलता है ना, मावाद निकलता, आप जानते होंगे, वेट वेट वुंड होता है जो।
गीला, एक तो सूखा चोट होता है, फोड़ा हो जाता है, तो सूखा फोड़ा होता है वो इतना ज्यादा कष्टदायक नहीं होता है। लेकिन एक गीला तरह का फोड़ा होता है जिसमें कंटिन्यूअस मवाद निकलता रहता है, और वो बहुत दर्द करता है। तो उनके पूरे शरीर में ऐसा एक रोग हो गया था। तो क्या होते थे कि शरीर में बहुत सारे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो जाके बैठ जाते थे और खाते रहते। तो वासुदेव दत्त जो है उन कीड़ों को हटाते नहीं थे, उनको कष्ट होता था लेकिन कीड़ों को हटाते नहीं थे। और अगर कोई गलती से थोड़ा इधर उधर हाथ मूवमेंट करने का कोई कीड़ा नीचे गिर जाता था, तो वापस से उसको उठा करके उस घाव में रख देते थे, ये समझ के कि वो उसका खाना है और उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ। और खुद दुख सहन करते रहते थे। तो ये, तो संसार के जीवात्माओं के दुख को देख करके वो बहुत रोते थे। तो एक बार उनको रहा नहीं गया, हृदय उनका इतना फट रहा था, महाप्रभु को बोले, रिक्वेस्ट करने लग गए कि आप परम भगवान हैं, तो मेरा आपसे ये प्रार्थना है कि आप जितने भी इस ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा हैं, न केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतु कीट मकोड़े चींटी, सब, सबका उद्धार कर दीजिए, सबको वैकुंठ भेज दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इनके पाप हैं, ऐसे कैसे भेज दूंगा, जब तक इनका पाप नष्ट नहीं होगा, शुद्ध नहीं होंगे ये लोग, तो कैसे जा सकते हैं। तो आप सारे जीवात्माओं का पाप मुझे दे दीजिए, मैं हमेशा के लिए नरक में उन पाप का सजा भोगूंगा, और आप उनका उद्धार कर दीजिए। महाप्रभु जब ये सुने, और ये क्या है, बस बोलने के लिए नहीं बोल रहे थे, ही वॉज एक्चुअली फीलिंग लाइक दिस, है ना। तो महाप्रभु जब ये सुने तो उनका हृदय फटने लगा, रोने लगे महाप्रभु। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वासुदेव दत्त, आपको सभी जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए उनका पाप लेने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण तो इतने महान है, कृष्ण को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक ब्रह्मांड का पूरा उद्धार कर देंगे तो उसमें उन कृष्ण का क्या नुकसान होने वाला है। महाप्रभु फिर एग्जाम्पल देते हैं कि राई 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 के दाने का, सरसों का जो बोरा है, उसमें कितने सारे सरसों के दाने होते हैं, तो उसमें से एक सरसों का दाना अगर गिर गया तो उस मालिक का कोई नुकसान होने वाला है क्या। उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तो इसी प्रकार से एक ब्रह्मांड क्या है, कुछ भी नहीं है कृष्ण के लिए। तो जाओ, तो कृष्ण तुम्हारी इच्छा को पूर्ति कर दिए। और उस समय महाप्रभु सारे जितने भी असंख्य जीवात्मा एक ब्रह्मांड में थे, सबको उद्धार करके वैकुंठ भेज दिए थे। लेकिन फिर वापस से फिल हो गया ये, क्योंकि बद्ध जीवात्माओं की भी संख्या में कमी नहीं है। तो ये ऑलरेडी महाप्रभु किए थे कि जो वासुदेव दत्त जो भी इच्छा करेगा वो मैं पूरा करूंगा। तो इसलिए बहुत अत्यंत प्रिय पार्षद है वासुदेव दत्त। कुछ लोग बोलते हैं कि वासुदेव दत्त प्रहलाद महाराज के भी अवतार हैं। और पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े कि ये वृंदावन में मधुकंठा और, दूसरा क्या नाम था, उनके अवतार है, दो सिंगर, मधुव्रता और मधुकंठ के अवतार हैं ये। जो ये दो सिंगर हुए, भगवान ब्रज में कृष्ण की लीलाओं को बहुत मधुर तरीके से गान करते हैं। मधुव्रता मधुकंठ, मधुकंठ मतलब जिनका कंठ बहुत मधुर है, और व्रत मतलब जिनका व्रत बहुत मधुर है। ठीक है, तो समय हो गया, फिर विराम करेंगे। कल वासुदेव दत्त के बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कि हाँ जो पूछ। गुरु होते हैं उनके बिना ऑफिशियल दीक्षा के रियल भक्ति स्टार्ट नहीं होती है ना। हम बस ये मान के रखे कि प्रभुपाद जी तो हैं, काफी है, ऐसे करके मतलब जब तक ऑफिशियल गुरु नहीं मिले हैं तब तक। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। भक्ति स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऑफिशियल दीक्षा, जो दीक्षा है वो दीक्षा केवल एक इवेंट नहीं है, बस समारोह नहीं होता है कि जिस दिन सब भक्त लोग एकत्रित हुए हैं यज्ञ में, यज्ञ कुंड में स्वाहा किया जा रहा है और नया नाम मिल गया, नया माला मिल गया, उस दिन दीक्षा हो गया। दीक्षा इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ना। और दीक्षा कंप्लीट कब मानी जाती है, जब कोई फुली सरेंडर हो गया है। तो अगर कोई ऑफिशियली, मान लीजिए कोई भक्त है जो ऑफिशियली यज्ञ कुंड में बैठ करके अभी तक स्वाहा स्वाहा उसका नहीं हुआ है मतलब कहने का मतलब है जो इवेंट नहीं हुआ है, दीक्षा नामक जो इवेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही भी उसने जो है समर्पण कर दिया है, सारे आदेशों को स्ट्रिक्टली पालन कर रहा है, वो जो बोलते हैं वैसा करता है, तो इट इज अंडरस्टूड दैट ही इज ऑलरेडी इनिशिएटेड। हाँ, बस वो फॉर्मेलिटी है, दीक्षा तो हो जाएगी, मतलब यज्ञ, यज्ञ करवा दिया जाएगा तो हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक, जैसे इसका अच्छा एग्जांपल समझाने के लिए वो लड़का लड़की वाला ही है क्योंकि उससे अच्छे समझ सकते हैं आप। जैसे कोई लड़का लड़की है, तो एक दूसरे को देख लिए हैं, पसंद कर लिए हैं, अब डिसाइडेड डिसाइडेड है कि हाँ हम दोनों लाइफ पार्टनर बन करके रहेंगे। तो इसका मतलब वो ऑलरेडी मैरिड है, विवाह विवाह हो चुका है। लेकिन अब ऑफिशियली
फिर कोई डेट निकाला जाएगा, और फिर सब दोनों के परिवार वाले आएंगे, और फिर यज्ञ होगा, फेरे लगेंगे। तो वो दिखाने के लिए है, फॉर्मेलिटी उसको बोलते हैं, यानी वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं। तो फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी है कि हाँ अभी ये दोनों विवाहित पति पत्नी बन चुके हैं। लेकिन पति पत्नी अगर देखा जाए तो पहले से ही बन चुके हैं, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ अच्छा है, हम लोग साथ में रहेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे ही कोई भक्त है वो डिसाइड कर लेता है, जान जाता है कि शिला प्रभुपाद प्रामाणिक आचार्य हैं, मैं उनके मार्गदर्शन में और उनके भक्तों के मार्गदर्शन इस्कॉन जीबीसी प्रभुपाद के अंडर में रह करके मैं सेवा करूंगा। 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना चालू कर देता है, ग्रंथों का अध्ययन करता है, सेवा करने लग जाता है, प्रचार कार्य में जुड़ जाता है। तो दैट मीन्स इन वन सेंस ही इज ऑलरेडी इनिशिएटेड। और फिर कुछ समय कालांतर में जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है, आईडीसी कोर्स होना चाहिए, फिर रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, और फिर दीक्षा का डेट डिसाइड करते हैं गुरु, तो उस डेट तक फिर ऐसे 2 4 6 महीने जितना भी बचा रहता है, तो उसके बाद फॉर्मेलिटी के अनुसार भी उसका दीक्षा हो जाता है। लेकिन वो ऑलरेडी इनिशिएटेड। तो अब अगर आप में से कोई भी भक्त है ये डिसाइड कर लेते हैं कि यस वी वांट टू गेट इनिशिएटेड इन इस्कॉन, प्रभुपाद जी के आश्रम में हम रहना चाहते हैं और हम लेंगे दीक्षा, और हम प्रभुपाद जी जैसा मार्गदर्शन दिए हैं उस मार्गदर्शन को हम पालन करके जीवन यापन करेंगे, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करेंगे, कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति प्राप्त करना ये एकमात्र लक्ष्य रखेंगे। तो समझना चाहिए कि यू आर एज गुड एज एन इनिशिएटेड डिवोटी, एक दीक्षित भक्त के जैसे ही है आप। हाँ, ठीक है ना। हाँ प्रभु। और गुरु जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं भले ही वो हमें अच्छे ना लगे तो वो हमें किसी भी हाल में फॉलो करना ही होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग जॉब है, 1.5 लाख का मान लीजिए, तो अगर गुरु इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि नहीं आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। राइट। हाँ सही बात है, गुरु के इंस्ट्रक्शन अवज्ञा नहीं कर सकते। अगर जो असली शिष्य होगा तो गुरु के आदेशों का उल्लंघन नहीं करेगा। और गुरु, एक बात और है कि प्रामाणिक गुरु जो होते हैं कभी भी ऐसा आदेश नहीं देंगे जो आपके आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए बाधक हो। आपके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, वही इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे हो जो हमको भौतिक आसक्ति होने के कारण हो सकता है हमको पालन करने में कठिनाई हो, तो हमारा भी प्रॉब्लम है हमको, लेकिन फिर भी फेथ श्रद्धा रख करके उसको पालन करना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। प्रभु जो हाँ। शेड्यूल रहता है सब कुछ, तो वो लोग क्या ऐसे पर्सनल लेवल पर गाइडेंस दे पाते हैं फिर दीक्षा के बाद? यस, मतलब यस आपको बिल्कुल जॉब देते करना हैं। चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं नहीं, कुछ? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल पूरा डिटेल में जाके बात करते हैं महाराज। मैं तो खुद सोचा था जब पहली बार गुरु महाराज से मिला, दीक्षा मेरा हो गया था उसके बाद। अभी दीक्षा 2015 में हुआ था, अभी 1 महीने बाद 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो 2016 में ही जब मैं मिला था, तो मिलके पास आउट हुआ था, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो चुका था, जॉब लग गया था। महाराज को मैं बोला मुझे ज्वाइन करना है फुल टाइम, मैंने ऐसे इच्छा प्रकट किया था। तो महाराज जी पूरा बात किए थे 15 मिनट, पूरा एक एक डिटेल पूछे, आपके पिताजी क्या करते हैं, माता जी क्या करते हैं, वो भक्त हैं क्या, घर पे गाय लहसुन खाते हैं नहीं खाते हैं, और भाई क्या करता है, बहन क्या करती है, बहन का विवाह कब करने वाले हैं, ये सारा चीज पूछ रहे थे महाराज। हाँ, तो बताया ठीक है आप कर लेना ऐसे करके, लेकिन कुछ समय जॉब कर लो ऐसे करके बोल के मतलब पूरा डिटेल में करते हैं महाराज। हमारे गुरु महाराज तो एक बार बोलते हैं एक शिष्य को, मतलब एक उनके जो शिष्य थे, तो उनको बोलते हैं अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। महाराज के हजारों डिसाइपल्स हैं, 40,000 से ज्यादा डिसाइपल। महाराज बोले मैं अपने एक एक शिष्य के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, और उनसे पर्सनली उनसे मैं उनको गाइड करना चाहता हूँ, और उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उनसे उनको जानना चाहता हूँ, वो मेरे को जाने उनको जाने। हाँ लेकिन दुर्भाग्य है कि वो लोग मेरे पास आते नहीं हैं, ऐसे महाराज बोले, ये दुर्भाग्य है। ये ज्यादातर लोग ने जो है ना ज्यादा पर्सनल नहीं जाना चाहते हैं, डरते हैं कि वो महाराज कुछ इंस्ट्रक्शन दे देंगे, क्योंकि भौतिक आसक्ति होती है, और भौतिक आसक्ति को व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और जो गुरु का है, गुरु का जो कार्य है वो शिष्य को मस्का लगाना नहीं होता है कि शिष्य को कैसे मैं खुश करके रखूँ, नहीं, वो उसके आध्यात्मिक लाभ के लिए बोलेंगे। जब देखेंगे कि तुम्हारे लिए उचित नहीं है तो उसको बोलेंगे इसको नहीं करना है, और जो उचित है उसको करने के लिए इनकरेज करेंगे। तो ज्यादातर इसलिए लोग नहीं जाते हैं ज्यादा पास में, दूर से बस प्रणाम करके महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, और फिर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि महाराज को ऐसा ऐसा बोल देंगे जो हम करना नहीं चाहते हैं, और नहीं करेंगे तो अपराध लग जाएगा क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया।
और कर सकते नहीं है, क्योंकि हमको अपना भौतिक जो चीज़ है छोड़ना पड़ेगा। और इसी ये कारण से शिष्य लोग भी नहीं जाते हैं कई बार, पर्सनली, बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहते हैं। और यही कारण से कई बार गुरु भी जो है ना, इस ये बात को जानते हुए हर शिष्य के साथ उतना जो है उसको इंस्ट्रक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन देने से भी डरते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो ये पालन करेगा नहीं, और गुरु अवज्ञा हो जाएगी, अपराध हो जाएगा, तो और जो है इसको नरक में जाना पड़ सकता है। तो इसलिए पूछते हैं, हाँ प्रभु, आप ऐसा कर पाओगे क्या? जैसे यहाँ तक कि कुछ ब्रह्मचारी इसको भी पूछ के करते थे महाराज। ऐसे एक बार इष्ट गोष्ठी चल रही थी, तो संकीर्तन बस पार्टी के कुछ भक्त थे, ब्रह्मचारी, जो मना कर दिया कि अब हम नहीं जाएंगे, हमको बहुत शरीर नहीं साथ देता है। तो ऐसा ऐसा करके तो महाराज तक वो पहुंचा बहाना, कि ऐसे ऐसे कुछ बहाना दे रहे हैं। तो महाराज उस भक्त को पूछे, ये नहीं बोलना वैसे तो ये था कि जाओ तो, लेकिन मालूम है महाराज को फिर बहाने करेगा, नहीं जाएगा तो अपराध लग सकता है। तो महाराज इस प्रकार से पूछते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि आप संकीर्तन बस में जाओ, तो आपका क्या जवाब होगा? ऐसे महाराज बोले। यानी पहले जवाब जान लेना चाहते थे महाराज, फिर बाद में अगर जवाब पॉजिटिव होगा तो फिर उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। समझ पा रहे हैं ना? ये क्वेश्चन अगर जैसा महाराज ने पूछा, अगर कोई इसमें विचार करेगा ध्यान से, समझ जाएगा कितनी कृपा है, कितने दयालु हैं, कि उसको अपराध में फंसाना भी नहीं चाहते हैं। तो महाराज इस प्रकार से पूछे कि अगर आपको बोला जाएगा, यानी अभी हम बोल नहीं रहे हैं आपको, अगर आपको बोला जाएगा कि आप संकीर्तन बस पार्टी में जाइए, तो क्या आपका क्या जवाब होगा? तो वो भक्त तुरंत बोल दिया कि महाराज मेरा पैर में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है। तो महाराज फिर कुछ नहीं बोले, छोड़ दिए। समझ गया, क्योंकि वो नहीं जाएगा तो फिर पालन नहीं करेगा तो अपराध लग जाएगा, तो इसलिए ठीक है, आप जो कर सकते हैं करो। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे हालांकि जो शुद्ध भक्त होते हैं, कितने भी उनके शिष्य हों, वो सबसे रिलेशंस बनाना चाहते हैं, सबको गाइड करना चाहते हैं, लेकिन ये दो फैक्टर के कारण, भौतिक आसक्ति के कारण, केवल कुछ ही शिष्य होते हैं, गिने चुने ही हो पाते हैं जो बहुत इंटीमेटली उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। ज्यादातर लोग ठीक है, सुकृति प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फुल सरेंडर नहीं हो पाते हैं। ओके। और कोई प्रश्न है क्या? हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे अभी कृष्ण, है यस योगेश। ना, आईडीसी कोर्स के लिए है ना, अभी जस्ट ये कर दिया है, तो मेरा फ्राइडे से चालू हो रहा है कोर्स आईडीसी। अच्छी बात है, कर लीजिए, यस कोर्स प्रभु। कर लीजिए। हरे कृष्ण।